गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज के भंडारे चल रहे हैं। तो कल बाबा जी महाराज ने 17 मार्च को डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। और सत्संग किस विषय पर फरमाया था, आज के हम इस सत्संग में पूरा श्रवण करेंगे कि बाबा जी ने कौन कौन से विषय लिए थे। तो 1 घंटा 20 मिनट तक बाबा जी महाराज ने सत्संग फरमाया। और बाबा जी ने बाणी ली थी स्वामी जी महाराज जी की, जो सबकी फेवरेट बाणी है, धुन सुनकर मन समझाई। इसके ऊपर बाबा जी महाराज ने क्या क्या फरमाया था, आओ हम इस सत्संग में श्रवण करते हैं। बाणी स्वामी जी महाराज। महिमा शब्द स्वरूप सतगुरु की, बचन नोमा शब्द नोमा। सत्संग के वचन। धुन सुन कर मन समझाई। धुन सुन कर मन समझाई। गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी से विनम्र बेनती की जाती है हर बार की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आप ऐसे सत्संग मिस ना कर सकें। तो सात संगत जी, जब हम सभी मजहबों, कौमों और सारी दुनिया की मजहबी किताबों पर अपने ख्याल को रोक कर विचार करते हैं, तो यही पता चलता है कि हमारे और परमात्मा के दरमियान अगर कोई पर्दा है तो केवल मन का पर्दा है। बाबा जी महाराज ने मन के ऊपर बड़ा खोलकर बयान किया, और स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, पर्दा उठा दो तो मालिक सामने है। जब भी कोई मालिक से मिला है, अंदर से ही मिला है, बाहर से नहीं मिला कभी भी। जब परमात्मा ने आदमी को पैदा किया तो आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाल दिया। ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, और खाने पीने, ऐशो इशरत और विषय विकारों में जन्म बर्बाद कर दिया। सारे काम किए, पर मन काबू में नहीं आया। जो दौलत अकाल पुरुष ने इसके अंदर रखी है, उसका फायदा नहीं उठाया। सारे ऋषि मुनियों, योगियों, पैगंबरों ने मन को काबू करने के अनेक उपाय किए, मगर मन काबू में ना आया। ग्रंथ पोथियों का तत्व क्या है? मन को काबू में करना, पर्दा खोलकर परमात्मा से मिलना। लेकिन ये बेशुमार यत्न करके भी मन को वश में ना कर सके। यहां उल्टा राज है। मजदूरों के बस में हाकिम और हाकिमों के बस में बादशाह है। यानी रूह मन के वश में है और मन इंद्रियों के वश में है। अलग अलग कौम मजहब किसने बनाए हैं? मन ने। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, सिखों में 32 फिरके हैं। ये सब मन का खेल है। ये जो मजहबी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कौन करवाता है? भाई मन करवाता है। और कौमों में नफरत कौन करवाता है? भाई मन ही करवाता है। मन रूह को दबाए बैठा है। मन को इंद्रियां दबाए बैठी हैं। आंखों की इंद्रियां सुंदर सुंदर रूप की तरफ खींचकर ले जाती हैं। जबान की इंद्री खट्टे मीठे पदार्थों, भोजनों की तरफ ले जाती हैं। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तप किया। वह श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। मेनका परी पर मन आ गया और शकुंतला पैदा हो गई। इसी तरह और बड़े बड़े महात्मा, पीर, पैगंबर धोखा खा गए, मगर जो महात्मा धुरधाम पहुंचे हैं, उनका जिक्र नहीं। मन को वश में करने की दवा आदमी के अंदर है। जहां जहर है, वहां दवाई भी मौजूद है। जहर भी अंदर है और दवाई भी अंदर है। जितने महात्मा सचखंड या मकामे हक पहुंचे हैं, वे चाहे हिंदू थे या सिख या ईसाई या किसी और मजहब के, सबकी कामयाबी का राज एक ही है कि इनके अंदर धुन है। वेद उसे नाद और ऋषि मुनि आकाशवाणी और उद्गीत कहते हैं। मुसलमानों ने उसे कलमा, बागे आसमानी और कलामे इलाही कहा है। गुरु नानक साहिब उसे सच कहते हैं। सबके लिए एक ही चीज है, वह ईश्वर ने इसके अंदर रखी हुई है। जब तक ये जीते जी नहीं मरता, नाम यानी धुन नहीं मिलती।
6 चक्रों में लफ्ज़ ही लफ्ज़ हैं, नाम नहीं। जब 6 चक्रों को तय कर लिया, तो नाम की लज़्ज़त मिल गई। उस लज़्ज़त को पार कर कर मन काबू में आ गया, इंद्रियां वश में आ गई और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कैद हो गए। उस नाम को चाहे इसमें आज़म कहो, नाद कहो, आकाशवाणी कह दो, सबके लिए एक ही है। हमारी किताबें अलग-अलग हैं, मगर नाम जिससे मुक्ति होती है सारी दुनिया का एक ही है। जब मन ने धुन की लज्जत ली, अंदर रोशनी हो गई, पर्दा खुल गया, मालिक प्रकट हो गया। नाम सारी दुनिया के मजहबों का निचोड़ है। सारे वेद, शास्त्र और दूसरी किताबें इसकी महिमा करती हैं। अंदर जाने के लिए पढ़े लिखे और अनपढ़ का सवाल नहीं। मन को समझाने की अगर कोई दवा है तो एक ही है, वो है शब्द धुन ही है। सब यही दवा खाते आए हैं और इसी की महिमा करते आए हैं। अब हुजूर स्वामी जी महाराज उस नाम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जितने महात्मा, मुसलमान, फकीर या और मजहब के महात्मा सचखंड या मकाम हक में पहुंचे, इसी दवाई से ही जन्म मरण खत्म किया। मौलाना रूम, शम्स तबरेज, ख्वाजा हाफिज और दूसरे जितने भी महात्मा हुए हैं, इसी दवाई की महिमा करते हैं। लेकिन ये दवाई किसी आदमी की बनाई हुई नहीं, ये किसी मनुष्य की गढ़त नहीं, ये ईश्वरीय रचित है और सतयुग से चली आ रही है, आज की नहीं। जब जब दुनिया भूल जाती है, वह अकाल पुरुष परमात्मा किसी महात्मा को किसी न किसी मजहब में सचखंड से दुनिया में भेज देता है और वे 2 4 10 पीढ़ियां रहकर चले जाते हैं। नाम ना संस्कृत में है, ना अरबी, ना फारसी, ना तुर्की, ना गुरमुखी और ना किसी दूसरी जबान में। वहां लफ्ज कोई नहीं। अगर लफ्ज नहीं तो किताबें भी कोई नहीं। अगर कोई बड़े से बड़ा ग्रंथ है तो इंसान का वजूद है। बड़े से बड़ा मंदिर या मस्जिद इसका शरीर है। इसके अंदर मालिक ने कुल खजाना रखा हुआ है। केवल खजाना ही नहीं बल्कि खुद परमात्मा अकाल पुरुष इसके अंदर बैठा हुआ है। पहाड़ों पर जाने और वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं बनता। जब तक नाम की लज्जत नहीं मिलती, मन काबू में नहीं आता। सारे मजहबों का नाम एक ही है। अगर सभी मजहबों वाले इस बात को समझ लें तो सारे झगड़े फसाद मिट जाएं, आज ही दुनिया में अमन चैन हो जाए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए। अब फरमाते हैं कि धुन के सिवाय करोड़ों उपाय कर लो, मन नहीं मानता। अगर कोई उपाय है तो एक ही है और वह तुम्हारे अंदर है। जब कोई महात्मा हमें नाम दे दे, हम नाम की कमाई करके शब्द की लज्जत ले लें तो मन वश में आ जाएगा, पर्दा खुल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। योगी योगाभ्यास करके थक गए, ज्ञानी ज्ञान की बातें कर करके थक गए, मन वश में नहीं आया। गोरख और मशंदर जैसों का मन वश में नहीं आया। पराशर योगीश्वर था, पूर्ण योगीश्वर होकर घर आ रहा था। रास्ते में दरिया था, मल्लाह खाना खा रहे थे। उनसे कहने लगा कि मुझे पार करा दो। उन्होंने कहा कि महात्मा जी हमें रोटी खा लेने दो। कहने लगा कि मैं श्राप दे दूंगा। जो काम माँ बाप करते हैं वह काम लड़के लड़कियां भी कर लेते हैं।
मल्लाह की लड़की ने कहा, पिताजी मैं पार करा देती हूँ। उसने बांस लिया और बोली, आओ महात्मा जी। अब पराशर ने पहले औरत की शक्ल नहीं देखी थी। मन बेईमान हो गया। उसने बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, हम मछुआरे हैं, मेरे मुंह से आपको बदबू आएगी। कहने लगा, जा तू योजन गंधारी हो जा, तुझ में से 4-4 कोस तक खुशबू आएगी। फिर लड़की ने कहा कि सूरज देवता देखता है। पराशर ने जैसे ही पानी की चुल्ली भरकर मारी, धुंध कर दी। फिर लड़की ने कहा कि यह जल देवता देखता है, हमारे खोटे कर्म की गवाही देगा। ज्यों तबज्जो दी रेती कर दी। मन को नहीं रोका, अपनी ताकत बर्बाद यानी खत्म कर दी। ऐसे ही औरों का हाल है। योगियों का मन वश में नहीं आया। उनका कोर्स बहुत लंबा है। बहुत से तो आंखों के नीचे नीचे बैठे हुए हैं, मर मर कर सहस्त्रल कमल में पहुंचते हैं और इसी को आखिरी मंजिल समझते हैं। हरिद्वार में मुझसे एक योगी ने कहा कि मुझे 4 महीने के लिए जमीन में दबा दो, मैं जिंदा रहूंगा। उससे पूछा, तेरी रसाई कहाँ तक है? वह मुश्किल से सहस्त्रल कमल तक ही पहुंचा था। मैं, मैंने कहा कि हमारी तो यहाँ से आलिफ बे शुरू होती है। इसी तरह ज्ञानी हैं, मन और बुद्धि का विचार करते हैं। मन और बुद्धि दोनों महदूद यानी सीमित है। कई बार लोग कहते हैं, जी ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए कि बुद्धि महदूद है। फकीर दो किस्म के होते हैं, एक दरजाते उल्लबी के और दूसरे दरजाते सिफली के। दरजाते सिफली के फकीर आंखों से नीचे नीचे हैं और दरजाते उल्लबी के आंखों से ऊपर ऊपर। लताइफे सिता कह दो या 6 चक्कर कह दो, जो इनमें रहे वे दरजाते सिफली के फकीर हैं। हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। अब कहते हैं कि योगी योग करके हार गए, ज्ञानी ज्ञान की चर्चा करके हार गए, मगर मन वश में नहीं आया। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, तपस्वी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जत लाई। अब फरमाते हैं कि तपस्वी तपस्या कर करके थक गए, मगर मन वश में नहीं आया। यति सारी उम्र संयम रख रख कर हार गए, मगर मन वश में नहीं आया। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, ध्यानी ध्यान मानसी लावे, वह भी धोखा खाई। बहुत से तो लोग ध्यान करते हैं, कोई रामचंद्र जी महाराज का, कोई कृष्ण भगवान का, कोई गुरु नानक साहिब का, कोई देवी देवताओं का, कोई ब्रह्मा विष्णु का, कोई किसी का तो कोई किसी का। वे इनकी मूर्तियां सामने रखते हैं और क्योंकि मूर्ति बेजुबान है, इसलिए वे ध्यान करने से बोलती नहीं। वे महात्मा मूर्तियों में नहीं आते। कई मूर्ति पूजा करने वाले मुझसे मिलते हैं, मैं उनके पूछने पर कहता हूँ कि जिसके ध्यान में आप बैठते हो, क्या उसकी तस्वीर सामने आती है या नहीं? जब तस्वीर आए तो उसे परखो कि ये तस्वीर है या सचमुच महात्मा है। जो कृष्ण भगवान की मूर्ति का ध्यान करता है, उसे चाहिए कि जब सामने आए तो उनसे कहे कि मुझे कब ले चलोगे, मेरा देश कौन सा है, वगैरह वगैरह। मगर वह मूर्ति बोलती नहीं। क्यों? क्योंकि वह महात्मा, वह पीर, वह गुरु, वह अवतार मूर्ति में नहीं आता। मतलब कि कोई भी नहीं आता। जिस तरह कोई दुकानदार एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर चला जाए और अपनी जगह पर अपनी मूर्ति रख जाए, तो क्या वह सौदा बेचेगी? कोई नहीं बेचेगी। इसी तरह अगर आप उन महात्माओं की
जो कि गुजर चुके हैं, मूर्ति सामने रखो तो वे नहीं आएंगे, बल्कि तस्वीर आएगी। जिस तरह सूरज की तरफ 1 मिनट देखो, आंखें ना झपको, फिर आंखें बंद करो, सूरज अंदर है। दिए को 2 मिनट देखो, फिर आंखें बंद करो, दिया अंदर है। अंदर ना दिया आता है ना सूरज, बल्कि उनका अक्स आता है। मूर्ति जड़ है, बोलती नहीं, मगर आप चेतन हैं। सो हुजूर स्वामी जी महाराज और दूसरे सभी संत कहते हैं कि तस्वीर का ध्यान कोड़ी काम का नहीं। अब जिन्हें गुरु नानक साहिब ने नाम दिया, उन्हें उन्होंने गुरु नानक बना लिया। जो कबीर साहिब के वक्त आए, उन्हें उन्होंने नाम देकर कबीर ही बना लिया। जिन्होंने हमें नाम दिया, वे हमें ले जाएंगे। मतलब कि महात्माओं को हमेशा आना है। क्या कहते हैं गुरु रामदास जी? हर जुग जुग भगत उपाया। फिर कहा है, जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की। संतों को हर युग में आना है। दुनिया यहाँ बहुत गलती कर बैठती है। मूर्तियों को रखकर माथे रगड़ते हैं। सारी उम्र पूजा करो, मूर्ति को तो बोलना नहीं, वह जवाब नहीं देती। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। पंडित तो कहते हैं मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी। मगर संत कहते हैं कि वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं। अगर वेद पढ़ने से मुक्ति होती तो रावण की होनी चाहिए थी, जो 4 वेदों का पढ़ा हुआ पंडित ही नहीं बल्कि टीकाकार भी था। रावण के वेद भाष्य के मुकाबले में और कोई वेद भाष्य नहीं, मगर ये वही रावण है जिसने सीता का हरण किया था, जिसकी हम हर साल रामलीला में नकल बनाकर आग लगाते हैं। अगर सारी उम्र लोगों के विवाह में गीत गाते रहे, अपना विवाह ना हुआ तो क्या फायदा? अगर सारी उम्र पढ़ते रहे, अंदर ना गए तो कोई फायदा नहीं। सो आप अंदर जाने की कोशिश करो। इसके विपरीत लोग सारी उम्र पढ़ पढ़कर थक गए, मगर मुक्ति ना हुई। हम वेदों की निंदा नहीं करते, बल्कि जो वेदों का कहना नहीं मानते, ये ठीक नहीं। वेद तो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर खंड ब्रह्मांड है, चलो अंदर और देखो। जिस चीज की तारीफ किताबें करती हैं, वह आपके अंदर है। जब अंदर जाओगे तब मिलेगी। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई। संत होका देते हैं कि यहाँ मन, बुद्धि, अकल और चतुराई कुछ काम नहीं देती। सभी आलिम फाजिल पढ़ पढ़कर थक गए, बना कुछ नहीं। नाम कोई और चीज है और नाम का लफ्ज कोई और चीज। जिस तरह आपको प्यास लगी हो, अगर आप सारा दिन पानी पानी कहते जाएं, तो क्या प्यास दूर होगी? नहीं ना। इसके विपरीत अगर आप पानी पी लो तो प्यास बुझ जाएगी। सो पानी का लफ्ज कोई और चीज है और पानी कोई और चीज। या जिस तरह भूख लगने पर सारा दिन रोटी रोटी कहते जाओ तो भूख दूर नहीं होती। अगर रोटी खा लो तो भूख दूर हो जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। सो रोटी का लफ्ज कोई और चीज है और रोटी असल में कोई और चीज है। इसी तरह जिसे आप रब, वाहेगुरु, अल्लाह या राम कहते हैं, वे आपके लफ्ज हैं। जो वह ताकत है वह आपके अंदर है। जब आप उसके अंदर अपनी रूह को जोड़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, और अमल का दखल
नहीं है, अमल शब्द लो लाए। यहाँ और कोई अमल कारगर नहीं होता। अगर कुछ कारगर होता है तो इसके अंदर वह कलामे इल्लाही है, शब्द है। अब शब्द कहो या कलाम कहो, ये दो किस्म का है, एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे वह किसी देश की जबान का हो, उसे वर्णात्मक कहते हैं। ये चार किस्म का है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। एक वह जिसमें मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए नाभि में जो योगी जन हिल्लोर उठाते हैं। दूसरा मन के जरिए हृदय में बोला जाता है। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा वह जो जबान से बोला जाता है, जिस तरह हम सब बोलते हैं। यह चार किस्म का वर्णात्मक शब्द है। जो वह नाम है वह सबसे परे है, वहां कोई लफज नहीं। जब कोई लफज नहीं तो किताब भी नहीं। वह सबकी जानों की जान है। जब तक रूह उसके साथ नहीं जुड़ती, मन काबू में नहीं आता। ना ही रूह रूहानी मंडलों पर जाती है, चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो। जब तक अंदर नाम के साथ रूह ना जुड़े, शब्द की लज्जत ना आए, कुछ नहीं बनता। बुल्ले शाह आलिम फाजिल था। उसने 40 साल तक किताबों में खोज की। किसी ने कहा, ए मियाँ, क्यों टकरे मारता है? कसूर में इनायत शाह अराई रहते हैं, उनके पास जा। जब उनके पास गया, उन्होंने रास्ता दिया। जब कमाई की, पर्दा खुल गया, रंग चढ़ गया। जब अंदर प्रेम प्यार आ जाए, वह मालिक पर्दा खोलने के लिए तैयार है। सो एक दिन सारी किताबें चारपाई के नीचे रखकर उस पर बैठ गया। शरीयत वालों को पता लगा। उन्होंने कहा कि इसने तो कुफ्र किया है, इस पर फतवा लगाना चाहिए। मगर पहले हमें पूछना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों किया। इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास आए और कहा कि ये क्या? बुल्ले शाह ने कहा, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मेरा एक सवाल है, पहले उसका जवाब दो, फिर जो मर्जी हो कर लेना। उन्होंने कहा, बता, क्या कहना है? बुल्ले शाह ने कहा, मुझे एक बहुत अच्छी चीज की जरूरत थी। वह मैंने किसी से मांगी। वह कहता है कि मैं आज देता हूं, कल देता हूं, यहां से देता हूं, वहां से देता हूं, मगर 40 साल तक ना दी। आपकी शरअ उसे क्या सजा देती है, क्या फतवा लगाती है? उन्होंने कहा कि उसे जीते जी जला देना चाहिए। बुल्ले शाह ने कहा, वह ये किताबें हैं। सभी अपना अपना मुंह लेकर चले गए। सो वह शब्द, वह कलमा, वह बागे आसमानी आपके अंदर है। मगर हो सके तो घंटा 2 घंटा अंदर वक़्त दो, फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य विरह धर आई। जब कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला, शब्द की कमाई वाला, शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु मिल जाए, तालिब शिष्य आशिक होकर आए, मुर्शिद का खौफ हो रूहानी मंडलों पर चढ़ने का। मुर्शिद चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जब तक हम यहाँ यानी आंखों तक बैठे हुए हैं, यहाँ तक अलग अलग लफज हैं। जब ऊपर जाओ तो वहाँ कोई लफज नहीं, ना कोई कौम है ना मजहब। यही दादू जी पलटू जी कहते हैं, एक ही राह है, एक ही कानून है। यह नहीं कि हिंदुओं का और मुसलमानों का और ये जो कानून बना हुआ है उस मालिक का बनाया हुआ है।
किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं। हम इसमें ना बढ़ा सकते हैं, ना तब्दीली कर सकते हैं, और ना कोई अदल-बदल ही। वह सबके लिए एक ही है। जब हाड, मांस, कान, नाक आदि सब कुछ एक हैं, तो रास्ता अलग-अलग कैसे हो सकता है? बेशुमार फ़कीरों ने अलग-अलग तरीके पेश किए, लेकिन इन 6 चक्रों में ही रहे। ये रास्ता 6 चक्रों से ऊपर का है। जब से खुदा है, तब का चला आ रहा है। मतलब यह कि मुर्शिद रूहानी मंजिलों का भेदी हो और तालिब रूहानियत का शौकीन हो। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, सूरत शबद की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। वह प्रेम प्रीत के साथ मेहनत करके अंदर पर्दा खोले, रूहानी मंजिलों पर जाए, तब मन कुछ काबू में आता है। नहीं तो मन को ठहराने का कोई इलाज नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, हिर्स हवस से हाथ न आवे, मन तन देव चढ़ाई। कहते हैं ये इश्क और प्रेम का मार्ग है, बुद्धि का मजमून नहीं, लोभ लालच और विचार का काम नहीं। यह प्रेम का मजमून है, जान कुर्बान करने का मार्ग है। ये चीज बातें करने से नहीं मिलती, बल्कि कुर्बानी करने से मिलती हैं। ये मेहनत की चीज है, कुर्बानी की चीज है। कहते हैं एक भुनगा पतंगों की सभा में मिल गया। पतंगों ने देखा कि ये तो पतंगा नहीं। उन्होंने पूछा, तू कौन है? कहने लगा, मैं पतंगा हूँ। उन्होंने उसकी आजमाइश के लिए कहा कि जा देख, शहर में दिए जल रहे हैं। आकर कहता है कि जी जल रहे हैं। उन्होंने मार मार कर निकाल दिया कि अगर ये पतंगा होता जलकर मर जाता और वापस ना आता। यही हिसाब हमारा है, यानी ये कुर्बानी का मजमून है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, बुल हफसी और कपटी जन को नेकना धुन पते आई। अब कहते हैं कि जिनके अंदर हिर्स और हवस है, लालच है, हृदय मैल से भरे हुए हैं, उनका दरवाजा कदाची नहीं खोलता। वह मालिक अंदर नहीं आने देता। यानी जिसके अंतकरण में दुनिया की ख्वाहिशें होती हैं, जब वह अंदर जाता है तो वे ख्वाहिशें उसे बाहर खींच लेती हैं। जब तक शब्द के साथ पूरा प्यार ना होगा, वह कबूल नहीं करता। वहाँ सच्चा कानून है, सच्चा इंसाफ और सच्चा इंतजाम है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, यह धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। फरमाते हैं कि ये ताकत सारी दुनिया के अंदर है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और दूसरी कौम वाले, सबके अंदर है और आती धुर स्थान से है। लेकिन इस हालत के बावजूद कोई कोई सूरमा महात्मा ही इसे पकड़ता है। मन और इंद्रियों से लड़ाई करके, तन मन कुर्बान करके ऊपर पहुंचता है। शब्द धुन सबके अंदर है, मगर पहुंचने के लिए काफी मेहनत, सच्चे शौक और प्रेम की जरूरत है।
जिन्होंने एक बार पकड़ लिया उनकी क्या गति होती है, आगे कहते हैं जी। मन को मार करे असवारी, गगन कोट वैले अघिराए। जिस तरह माया के खजाने के ऊपर सांप बैठा होता है, अगर माया लेने जाओ तो डसता है। इसी तरह नाम की दौलत हर एक आदमी के अंदर है, लेकिन हृदय पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। वह डसता है और नाम की दौलत लेने नहीं देता। हमारा ना कोई मजहब दुश्मन है, ना कोई कौम दुश्मन है। अगर कोई हमारा दुश्मन है तो मन है। अगर मन मर गया तो जन्म मरण खत्म हो गया। अब सारी दुनिया मन के अधीन है। हम मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे मजहब कबूल करते हैं और दूसरे सारे काम मन के कहे करते हैं। मन रूह पर सवार है, मगर जब रूह अंदर नाम की लज्जत लेगी तो मन पर सवार हो जाएगी और अपने घर पहुंच जाएगी। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। खाई सुन पार मैदाना, महासुन नाका परमाना। अब रूह सुन यानी लाहूत स्थान में पहुंच गई, मगर जिस किले यानी सचखंड की ये आशिक है, सुन उसकी खाई है। आगे ब्रह्मा की चोटी महासुन, जिसका नाका पार ब्रह्मा है, आ गया। मुसलमान फकीर उसे मकामे हू कहते हैं, हम महासुन कहते हैं। लफ्ज़ों का फ़र्क है, उनके लफ्ज़ अरबी में है, हमारे संस्कृत में है। राह एक ही है, मंजिल एक ही है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। भंवर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुरु दिखलाई। आगे अनाहु यानी सोह के देश का फाटक है। सोह का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ, और अनाहु का अर्थ भी वही है, जो तू है सो मैं हूँ। अब कतरा समुद्र को देखकर कहता है वह भी पानी और मैं भी पानी हूँ। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। अद्भुत लीला अजब वहाँ की, किरण किरण सूरज दरसाई। वहाँ की कैफियत क्या कह सकते हैं। करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा की रोशनी को इकट्ठा करो, उसके एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या कहोगे वहाँ की कैफियत। हमारी इस रूह पर पहला पर्दा ये शरीर है। इसके अंदर लतीफ़ यानी सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर लतीफ़ुल लतीफ़ यानी अति सूक्ष्म कारण शरीर है। जब तक ये तीनों गिलाफ ना उतर जाएं, पर्दा नहीं खुलता। रूह अमरे रब्बी है, उस समुद्र का कतरा है। जिस वक्त सारे गिलाफ उतर जाते हैं, रूह का अपना नूर 12 सूरज का हो जाता है। यहाँ हम एक सूरज की ओर मुंह नहीं कर सकते, तब ये कहेगा कि मैं वह हूँ। जब इसे अपना ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान किस तरह हो सकता है। दुनिया बेफायदा झगड़ती है। जब ये पर्दा खोलेगा, इसे ज्ञान हो जाएगा। तब ये कहेगा कि मैं उस परमात्मा रूपी समुद्र का कतरा हूँ।
संत अंधविश्वास नहीं दिलाते, वे कहते हैं कि जीते जी पर्दा खोलकर ऊपर आ जा, और फिर ये भी नहीं कहते कि अकेला जा, साथ होकर चलते हैं, मंजिल दर मंजिल साथ जाते हैं। जिसे जीता जागता गुरु मिल जाए, उसे पुरानी कब्रें खोदने की क्या जरूरत है? जो कुछ है इंसान के अंदर है। ए हजारा जबराइल अंदर बशर, ए मसीहा निहा दर जोफे खर। तेरे अंदर हजारों जिब्राइल फरिश्ते हैं। इस कालिबे इंसानी यानी मनुष्य शरीर के अंदर हजारों ईसा छिपे हुए हैं। अब कहते हैं, ए कलीम अल्लाह निहा अंदर नमद, वाकिफ अज खौफस्तो रस्त अज नेको बद। इस जिस्म में काली मुल्ला यानी हजरत मूसा भी छिपे हुए हैं, जो डर से वाकिफ और नेक बद से बचे हुए हैं। ए हबीब अल्लाह निहा दरगारे तन, गंजे रब्बानी निहा दर मारे तन। खुदा का प्यारा रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद भी इस जिस्म में छिपे हुए हैं। इसी जिस्म में रब का खजाना भी गुप्त है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, सूरज सूरज जोत निरारी, चंद्र चंद्र कोटिन छवि छाई। कहते हैं, इस दुनिया में सूरज की एक ही जोत है, वहाँ अलग अलग सूरज की अलग अलग जोत है, अलग अलग चंद्रमा और अलग अलग नूर है। करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा प्रकाशमान है। अजीब कैफियत है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, घट आकाश ओ घट पर काशा, लख आकाश कोटिन पर साए। अब फरमाते हैं कि इंसान के अंदर करोड़ों आसमान, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूरज हैं। जो कुछ भी है आदमी के अंदर है। बड़े से बड़ा वेद, बड़े से बड़ा ग्रंथ आदमी के अंदर है। वेद शास्त्र क्या चीजें हैं? वली पैगंबर अवतार जिन्होंने कमाई की, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चढ़े, सचखंड पहुंचे, जो जो नज़ारे अपने अंदर देखे, हमारी हिदायत के लिए अपनी अपनी भाषा में लिख दिए। रास्ते की रूहानी मंजिलों का जिक्र कर दिया, वे हमारी मजहबी किताबें बन गईं। यह मजमून आशिकों का है, खोज करने वालों का है, दुनिया के मुरीदों का नहीं, दुनिया के लालचियों का नहीं। संतमत सारे संसार का साझा है और सबसे ऊंचा है। हर एक के अंदर ईश्वर ने मुकम्मल सामान रखा हुआ है, चाहे वह किसी देश किसी कौम का क्यों ना हो। भीखा जी कहते हैं, पीखा पुखा को नहीं सबकी गठड़ी लाल, गिरे है खोल न जान सी ताते भय कंगाल। कबीर साहिब भी फरमाते हैं, सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। जिसने मनुष्य जन्म पाकर दरवाजा खोल लिया, वडियाई उसी की है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, यह लीला कुछ अजब पेच की, उलट पलट कोई गुरमुख पाए। हम मजहबी किताबों के पीछे पड़े हुए हैं और लड़ लड़ मरते हैं। हमारी रूह का रुझान अंदर के सामान की तरफ नहीं। जब भाग्य से कोई गुरु मिले, ये ऊपर चढ़े, तो वहाँ की कैफियत मालूम हो। ये फकीरों का मजमून है, कोई आसान बात नहीं। जब तक तवज्जो को इधर से हटाकर ऊपर ना लाओगे, तब तक वह नहीं मिलता।
अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, कहाँ लग बरन बेध अगाधा, जो कोई लावे सुन्न समाधा। अब कहते हैं कि उस देश की कितनी महिमा की जाए, अगर किसी को उस कैफियत को मालूम करना हो तो वह पार ब्रह्मा के देश में आ जाए। हमारी रूह पर स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर, पांच तत्व, 25 प्रकृतियां, तीन गुण, मन बुद्धि के गिलाफ चढ़े हुए हैं। जब रूह पार ब्रह्मा के देश में पहुंचती है तो नंगी हो जाती है, फिर कहती है कि मैं रूह हूं। जब अपना होश आता है तो इस हालत का पता चलता है, इससे पहले कभी पता नहीं लगता। इंसान कोई मामूली चीज नहीं, ये अशरफुल मखलूकात है। इसने पर्दों में आकर अपनी कीमत समझी ही नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, समझ बूझ गूंगे गुड़ खाए, समझ बूझ गूंगे गुड़ खाए। फरमाते हैं अगर गूंगे आदमी को कोई मिठाई देकर उसकी लज्जत पूछें, उसकी जबान नहीं, वह क्या बयान करेगा। ये बात तो इस तरह है, कहाँ रखें खबर खुद खबरश बाज नियामत। जिस किसी को उसकी खबर लग गई वह फिर बाहर आकर बातें नहीं करता। यही भीखा जी कहते हैं, भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो ना कहे, कहे सो जाने नाही। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, अकथ कह की बात निराली, क्यों कर कहूँ बनाई। अब कहते हैं कि यह चीज अकथ है, कही नहीं जाती, ला बयान है, वहां जबान कोई नहीं, बयान में क्या आए। बाहर दुनिया में इंसान अपने दिल का ख्याल दूसरों पर जबान से जाहिर करता है, यहाँ जबान कोई नहीं, यह कमाई की चीज है, कोई मामूली चीज नहीं। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ी में क्या फरमाते हैं जी, राधा स्वामी राज छिपे को, परगट कर सरसाई। फरमाते हैं कि जो मालिक का भेद है हमने उसका इशारा दे दिया है। जो खोज करने वाले हैं अंदर जाकर देख लें, इशारा काफ़ी है, ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, बाबा जी महाराज ने सारे विषय खोलकर हमें समझाए। तो आज के सत्संग में हमने यही श्रवण किया कि हमें स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं और हमें बाबा जी महाराज ने क्या समझाया था। तो आज का सत्संग हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक बार अंत में बेनती की जाती है, आपसे हर बार बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आप ऐसे सत्संग रोज़ाना के सुन सकें। आप जी को पता होगा कि हमारे डेली सत्संग की टाइमिंग जो होती है वो सुबह मॉर्निंग की 6 AM होती है, यानी 6 बजे हम सत्संग को पब्लिश करते हैं। तो डेली आप सत्संग सुन सकते हैं। तो हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं एक और नए सत्संग के साथ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।